अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक आज का है वो हम कल के ही टॉपिक को थोड़ा कंटिन्यू करने जा रहे हैं, दैट इज़ मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में हमने कहा था आपको कल कि वन मोल ऑफ एनीथिंग जो है दैट इज़ इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और ये इस सबस्टेंस का होता है, चाहे ये इस एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, चाहे मॉलिक्यूल है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे मैंने आपको कल कहा वन मोल ऑफ कार्बन, ये इसका मॉलिक्यूल एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास कार्बन का है 12 ग्राम्स। वो इसका मतलब ये हो गया कार्बन का एक मोल होता है 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। इसमें पार्टिकल्स कितने होंगे 6.022 इन 10⁻23 पार्टिकल्स। तो लास्ट में हम पहुंचे थे कल दैट वन मोल ऑफ एनी सबस्टेंस इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इट इज इक्वल टू 6.022 इन 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ दैट वेरी स्पीशीज। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे एक पॉइंट, जो टर्म मोल है ये इंट्रोड्यूस की थी विलियम ओस्टवाल्ड ने इन 1896। टर्म मोल was introduced by William Ostwald in 1896। देखिए यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपको, अगर आप हाइड्रोजन का एक यूनिट लेंगे एटॉमिक मास में, वन यूनिट जिसका एटॉमिक मास है 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन, अगर आप हाइड्रोजन का एक यूनिट लेंगे इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, हैज़ ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, अगर आप हाइड्रोजन का एक यूनिट लेंगे। मगर अगर आप हाइड्रोजन का 1 ग्राम लेंगे, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्या बन गया इसका 1 मोल, उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, हैज 1 मोल ऑफ एटम्स, हैज 1 मोल ऑफ एटम्स, दैट इज कितने 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। याद रखना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ ये। अगर आप हाइड्रोजन का एक यूनिट लेंगे, एक यूनिट हाइड्रोजन में आपको मिलेगा खाली एक हाइड्रोजन एटम। मगर अगर हाइड्रोजन का 1 ग्राम लेंगे, 1 ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास का किसी भी सबस्टेंस का वो होता है 1 मोल, और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इन 10⁻23। अगर आप हाइड्रोजन का एक यूनिट मास लेंगे उसमें एक ही हाइड्रोजन एटम मिलेगा। मगर अगर आप हाइड्रोजन का 1 ग्राम लेंगे तो उसमें आपको पार्टिकल्स मिलेंगे कितने 6.022 इन 10⁻23 पार्टिकल्स। इसी तरह अगर आप 16 यूनिट्स ऑक्सीजन के लेंगे, सिमिलरली 16 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन अगर आप लेते हैं, हैज ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन या 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना। मगर अगर आप ऑक्सीजन के 16 ग्राम्स लेते हैं, 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन हैज 1 मोल ऑफ एटम्स, दैट इज 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको लास्ट में क्या हमें पता चलता है, एक पॉइंट तो ये 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम्स, ये हो गया इसका ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ एटम्स, ये हो गया बराबर इसका 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है ना। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों ऑटोमेटिकली बराबर आ गए। इससे हमें ये पता चलता है जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास वो बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसी तरह आप मॉलिक्यूल्स का देख सकते हैं, राइट। तो ये मोल कंसेप्ट, इस मोल कंसेप्ट पे हमें कुछ क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक से, वो हम करेंगे ताकि हमें ये पूरा थोड़ा क्लियर हो जाए। देखिए बेटा, आप अपनी बुक से देखते हैं, देखिए इट इज़ पेज नंबर 147, पेज नंबर 147, एग्जाम्पल नंबर 9.3। ये पेज नंबर ये वाला
दिस पेज नंबर 147 एग्जाम्पल 9.3, यही देखिए आप। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमें इसमें, देखिए बेटा क्वेश्चन है हमारा यहाँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। बुक आप अपने सामने रखिए, फिर देखिए नंबर ऑफ मोल्स हमने, ये है एग्जाम्पल, इट इज एग्जाम्पल 9.3। हमने क्या निकालने हैं यहाँ, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं। पार्ट दिया गया है, क्या है, पहला ए पार्ट है 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। ए पार्ट है 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। देखिए बेटा थोड़ा ध्यान दीजिए आप, ये बड़ा इजी समझना है। आपको निकालने हैं 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम, कितने मोल्स हो गए हीलियम के, ठीक है ना। हमें पता है 1 मोल ऑफ एटम्स, वो कितना होता है, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। सो 1 मोल ऑफ हीलियम, 1 मोल ऑफ हीलियम एटम्स कितना हो गया, इसका ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम वो हो गया कितना, 4, ठीक है ना, 4 ग्राम्स। इसका मतलब है 4 ग्राम्स ऑफ हीलियम, 4 ग्राम्स ऑफ हीलियम वो कितना हो गया, 1 मोल ऑफ हीलियम। 4 ग्राम्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हीलियम। हमें क्या बोलता है, हमें बोलना है यहाँ 1 ग्राम ऑफ हीलियम, 1 ग्राम ऑफ हीलियम, अगर हम यहाँ देखेंगे फ्रॉम मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, 1 ग्राम ऑफ हीलियम कितना हो गया, इज इक्वल टू 1/4 मोल्स ऑफ हीलियम, ठीक है ना। अगर 1 ग्राम हीलियम का हो गया 1/4 मोल्स ऑफ हीलियम, तो क्वेश्चन में हमें देयरफॉर 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम कितना हो गया, सॉरी 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम, it is 1/4 multiplied by 52 moles of helium, that is 4 13s are is equal to 13 moles, 13 moles of helium, ठीक है ना। means 52 grams of helium are 13 moles of helium, 13 moles of helium, ठीक है ना। तो ये तो समझने के लिए हमने ऐसा किया, इसके ये आप शॉर्ट तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। आप याद रखिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑल्सो हम ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। इसके लिए फॉर्मूला लिखिए आप, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास कितना है हमारा 52, मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स दैट इज 4 ग्राम, हीलियम का 4 ग्राम, ठीक है ना। 52 डिवाइड बाई 4 दैट इज 13 मोल्स। ऐसे भी आप कर सकते हैं ये, राइट। ये इसका ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट, है इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है बी पार्ट, वो कहता है हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमने फ्रॉम किससे, 12.044 into 10 raised power 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, ये कितने मोल्स हो गए, ठीक है ना। हमें पता है 1 मोल ऑफ हीलियम, 1 मोल ऑफ हीलियम, 1 मोल ऑफ हीलियम कितना हो गया, इसमें कितने एटम्स हैं, 6.022 into 10 raised power 23 एटम्स ऑफ हीलियम, ठीक है ना। या हम ऐसे ये भी कह सकते हैं 6.022 into 10 raised power 23 एटम्स ऑफ हीलियम हो गया 1 मोल, ठीक है ना। तो 1 एटम ऑफ हीलियम कितना हो गया, फ्रॉम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू 1 एटम ऑफ हीलियम, 1 एटम ऑफ हीलियम वो कितने मोल्स हो गए, वो गए 1 डिवाइडेड बाई 6.022 into 10 raised power 23 atoms of या सॉरी 1 atom of helium is equal to 1 divided by 0.63 मोल्स, इतने मोल्स हो गए, ठीक है ना। तो मगर हमें यहाँ 1 एटम नहीं है, कितने एटम्स हैं, देयरफॉर हम कह सकते हैं 12.044
into 10 raised power 23 atoms of helium, कितने हो गए? दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 6.022 into 10 raised power 23 multiplied by 12.044 into 10 raised power 23। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 6 2 12 2 मोल्स, ठीक है ना, 2 मोल्स। और शॉर्ट तरीका इसका ऐसा भी है, और नंबर ऑफ मोल्स, इसको आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये कंसेप्ट के लिहाज से जो आपने मोल पढ़ा, ठीक है ना, ये शॉर्ट फार्मूला के लिहाज से नंबर ऑफ मोल्स, इसके लिए अगर मास से निकालना है गिवन मास बाई मोलर मास, अगर नंबर से निकालना है तो गिवन नंबर बाई मोलर नंबर। गिवन नंबर क्या है? गिवन नंबर हमारे पास है 12.044 into 10 raised power 23। एवोगैड्रो नंबर है 6.022 into 10 raised power 23। ये आता है 2 मोल्स के बराबर, 2 मोल्स। इसके बाकी के क्वेश्चन दिए गए हैं बुक में, आप उनको भी देखिए। अगर कहीं पे कंफ्यूजन लगता है आपको, आप मिल सकते हैं हमें स्कूल में भी, घर में भी, जहाँ पे आपकी मर्जी हो। थैंक यू।